हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम उपस्थित हुए हैं लेकर आप लोगों के लिए एक हिंदी का न्यू चैप्टर। इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें आप जानेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। क्या जानेंगे? इसमें आप जानेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है बच्चा, उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होता है और किस तरह से ये प्रयोग में आते हैं, यानी हिंदी में इनका क्या मतलब होता है, परीक्षा में ये किस तरह से पूछे जाते हैं। चलिए तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि उपसर्ग कहते किसे हैं। ठीक है जी, उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब होता क्या है बच्चा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें यही सीखनी होती है कि उपसर्ग का अर्थ क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जी। इसमें आपको क्या कह समझना है, तो आप ये क्या है, दो पार्टों में विभक्त है मानिए बच्चा। ठीक है, क्या समझना है कि ये दो पार्टों में विभक्त है और इसमें आपको समझना है उप का क्या अर्थ है। ठीक है, और सर्ग का क्या अर्थ है। ठीक है, तो जब आप उप के लिए जानेंगे तो उप का मतलब होता है क्या, समीप। उप का मतलब समीप। ठीक है, समीप होता है बच्चा। और सर्ग का मतलब क्या होता है? सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। क्या करना? सृष्टि करना। सृष्टि करना। ठीक है, सृष्टि करना बच्चा। तो इस तरह से उपसर्ग का अर्थ तो आप समझ गए क्या होता है कि उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। अब उपसर्ग के बारे में जानते हैं, उपसर्ग होते क्या हैं। तो जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं या कोई परिवर्तन कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो उपसर्ग कहलाते हैं बच्चा। ठीक है, जैसे प्रहार शब्द है, एक क्या है, प्रहार शब्द है। तो प्रहार माने क्या है कि किसी पे, किसी ने, राजा ने किसी दूसरे राजा पर क्या कर दिया है, प्रहार कर दिया है बच्चा। ठीक है, ऐसा ना जी। अब इसको क्या है, इसको आप अलग कर दीजिए। कैसे कर दिया आपने? किया प्र प्लस में हार, तो प्र इसमें क्या जोड़ दिया, तो आप कहेंगे आदि में जोड़ा गया क्या कहलाता है, उपसर्ग जोड़ दिया है। ठीक है, शब्द क्या है, तो शब्द आपको मिला हार। शब्द क्या मिला है? हार। अब हार के तो कई अर्थ होते हैं, एक हार माने तो हारना ही होता है। ठीक है, कि हम हार गए। और एक का मतलब होता है गले में पहनने वाला, गले में पहनने वाला हार, पहनने वाला हार। ठीक है बच्चा जी। अब इसका अर्थ बदल दिया, क्या बन गया? प्रहार बन गया, यानी कि किसी पर प्रहार करना। ठीक जी, इस तरह से क्या है, वही कह रहा है कि जो शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं या परिवर्तन कर देते हैं, वो क्या कहलाएंगे? उपसर्ग कहलाएंगे। कहां पे जुड़ेंगे? आदि में जुड़ेंगे। ठीक है, आदि में जुड़ेंगे। अब ये ना जानना आदि बाद में होता है, कई बच्चे ना ऐसे हमसे पूछ लेते हैं आदि मतलब तो खत्म हो गया मैम। नहीं होता बच्चा, आदि का विलोम क्या होता है? आदि मतलब अंत, आदि का विलोम क्या बनेगा? अंत बनेगा। ठीक है, प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं और उपसर्ग आदि में जुड़ते हैं। ऐसे ही देखिए दूसरा शब्द, वही क्या शब्द है, हार। अब हार में क्या, कौन सा उपसर्ग जोड़ दिया? वी उपसर्ग जोड़ दिया, तो क्या बन गया? आप कहेंगे विहार बन गया। क्या बन गया? विहार बन गया बच्चा। तो वी क्या है? इसमें उपसर्ग है और हार क्या है? एक शब्द है। हार क्या है? एक शब्द है बच्चा। ठीक है जी, चलिए आगे। अब बात करते हैं कि संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं। तो संस्कृत में बच्चा 22 उपसर्ग होते हैं। हिंदी के उपसर्गों की बात की जाए 13 होते हैं, उर्दू और फारसी के मिला के 19 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, तो आप जो संस्कृत के उपसर्ग पढ़ते हैं 22, यानी कि हम जो उपसर्ग पढ़ते हैं तो वो संस्कृत के ही रहते हैं ज्यादातर। ठीक है, जिनमें आप जैसे पढ़ते हैं, कौन कौन से पढ़ते हैं, तो देखो कुछ बताती हूँ, आगे लिखा है अति, अधि, ये क्या है? ये उपसर्ग है। अति, अधि, अनु। ठीक है, अति, अधि, अनु, अप, अभी। ठीक है, अभी और अब। अब ठीक है, आ, इस तरह से। अब इनमें आपको क्या करना है, इनमें आप शब्दों को जोड़ सकते हैं। इनमें आप क्या कर सकते हैं, शब्दों को जोड़ सकते हैं। जैसे अति उपसर्ग है आपका, क्या है? अति उपसर्ग है। और अति उपसर्ग में आपने क्या किया, एक शब्द जोड़ दिया, क्या? अधिक जोड़ दिया। ठीक है, कौन सा शब्द जोड़ा? अधिक शब्द जोड़ दिया बच्चा। ठीक है, अधिक। अब ये क्या बन गया, तो आप कहेंगे ये बन गया अत्यधिक। क्या बन गया? अत्यधिक बन गया बच्चा। ठीक है जी, अति प्लस अधिक क्या हो गया जी। और जोड़ लो, और जोड़ लो इसमें अति में, अति प्लस में, अति प्लस में रिक्त, अति प्लस में रिक्त क्या बन गया? अतिरिक्त बन गया बच्चा। क्या बन गया? अतिरिक्त बन गया। ठीक है जी, इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। अत्यंत जोड़ सकते हो, अति प्लस में अंत, अति, अति, अति प्लस में क्या है? अंत है बच्चा। इस तरह से, एक सेकंड, क्या कर सकते हो? अति प्लस में अंत, अंत जोड़ा आपने तो क्या बनेगा? अत्यंत बन जाएगा बच्चा। क्या बनेगा? अत्यंत बन जाएगा। ठीक है जी, आगे। अब जैसे अधि दे रखा है, अधि का कर दीजिए। अधि में कोई शब्द जोड़ो, जैसे आपने कार शब्द जोड़ा तो क्या बनेगा? अधिकार बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चा? अधिकार बन जाएगा। क्या बनेगा? अधिकार शब्द बन जाएगा। इस तरह से आपको अपने शब्द करने हैं, क्या कोई परेशानी नहीं। अब जैसे अनु है बच्चा, अनु, तो अनु में आप जोड़ दीजिए कोई भी। अनु में आपने जोड़ा, अनु प्लस में चर जोड़ दीजिए। अनु में क्या है? चर।
चर जोड़ा तो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे अनुचर बन जाएगा मैम, क्या बनेगा, अनुचर। अब आपके जो परीक्षा में पूछा जाता है इसमें से उपसर्ग बताइए कौन सा है, तो नहीं बना पाएंगे जी, बता पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बस तो इस तरह से, अब जैसे अनुकरण लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, अनुकरण लिख दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो आप नहीं बता पाएंगे, बता पाएंगे ना, एक शब्द को निकाल दीजिए, ठीक है, एक शब्द को निकालिए और आपका उपसर्ग अलग हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह से आप में यश जोड़ दो, आप यश हो जाएगा, ठीक है। अभी में क्या जोड़ दो, अभी में यान जोड़ दो, अभियान हो जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से आप कर सकते हैं। हिंदी उपसर्ग आपके 13 और उर्दू और फारसी 19। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बात करते हैं इनके बारे में। तो संस्कृत के उपसर्ग ये हैं आपके, एक सेकेंड कट गया है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे लिख देती हूँ जी, ये बाहर हो गया, कोई नहीं है, लिखिए क्या है, संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है। संस्कृत के उपसर्ग हैं, कौन कौन से हैं, उप है, दुष है, दुर है, निर है, नी है। तो इस तरह से ये क्या है, आपके संस्कृत के हो जाएंगे बच्चा, ठीक है जी। अब इनमें आप क्या करेंगे, तो अभी मैंने बताया आपको इन सब के लिए, जैसे क्या बताया था, अति के लिए बताया था, तो अति प्लस में अधिक, तो क्या बन गया था, अत्यधिक बन गया था। इसमें से आप इसको अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एक एक चलो सभी का बताती हूँ। अनु के लिए है, तो अनु के लिए क्या, अनुकरण कर दीजिए, क्या कर देंगे, अनुकरण कर देंगे बच्चा, ठीक है, अनुकरण। तो करण को अलग कर देंगे, अनु अलग निकल जाएगा, अधिक को अलग कर दीजिए, अति अलग निकल जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से अब मैं आप गुण जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, अब गुण बन जाएगा, क्या बनेगा बच्चा, अब गुण बन जाएगा। तो बस अब ऐसे ही कर सकते हैं। आ दे रखा है, आ में आप जीवन जोड़ो, आ में आप जीवन जोड़ो, क्या बनेगा, आजीवन बन जाएगा, ठीक है। आ में क्या जोड़ दिया, जीवन, तो जीवन को बड़ा करना, आजीवन, यानी क्या हो गया, जन्म से लेकर अब तक, या जन्म से लेकर जहां तक, यानी कि जब तक आप जीवित हैं, आजीवन, मैंने बहुत ही मेहनत की है, तो आजीवन, ठीक है। ऐसे ही आप इनको ले सकते हैं। और क्या है, हाँ इस तरह से आप उनको कर लेंगे, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात तो आने वाली है ही नहीं। उत है, हलंत है बच्चा, इस पे क्या है, हलंत है, उसको कर दो, उत्पत्ति हो जाएगा, उत्पत्ति क्या बनेगा, उत्पत्ति आ जाएगा, तो उत को अलग कर दीजिए, ठीक है, उत्तम कर दीजिए, उत्तम, ठीक है, उत अलग हो जाएगा इसमें से, इस तरह से आप अलग कर लो, ठीक है जी। चलिए और आगे बढ़े, अब क्या इसमें और आपका, चलिए इस तरह से आप अपना, मतलब कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, आप अपना आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है। और अब आ जाते हैं, जैसे आपका उप दे रखा है, तो चलो इसका बताएं, ठीक है, सभी का बता देते हैं। उप में देश जोड़ दीजिए, क्या बन गया भाई, देश शब्द है, देश, देश में आपने उप उपसर्ग जोड़ दिया, उप, तो देश में क्या बन गया, उपदेश बन गया, क्या बन गया, उपदेश देने वाले बन गए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए उपवन भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपवन हो जाएगा, उपवन, उपवन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ रा पे भी हलंत रहेगा, दुर में, ठीक है, तो दुर में जन जोड़िए, दुर में जन जोड़िए, क्या बनेगा, दुर्जन बन जाएगा बच्चा, क्या बनेगा, दुर्जन बनेगा। दुर्गम बन सकता है, दुर्गम, क्या बनेगा, दुर्गम बन जाएगा। निर के लिए आप कर सकते हो, निर्जन हो जाएगा, निर्गुण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निर्गुण हो जाएगा बच्चा, निर्गुण, ठीक है। निर्जन हो सकता है, निर्जन, क्लियर जी। नी के लिए कर दो, नी प्लस में योग कर दो, नी प्लस में योग कर दो, क्या बनेगा, नियोग बनेगा, ठीक है, नियोग बनेगा। कोई परेशानी नहीं है, चलिए तो आगे बढ़ते रहते हैं। परी के लिए करो, क्या हो गया, हाँ परी के लिए करो, ये बड़ी की मात्रा लगी हुई नहीं है, छोटी की रहेगी, ठीक है, परी, परी के लिए करो, क्या हो जाएगा, तो इसमें आप बताएंगे परिजन हो जाएगा, परिक्रम हो जाएगा, परिक्रम हो जाएगा, ठीक है, परिजन हो जाएगा। प्रति के लिए कर लो, प्रतिकूल हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा बच्चा। तो यश को अलग करिए, प्रति अलग हो जाएगा, ठीक है। सम के लिए देख लो, सम के लिए संगम हो जाएगा, संभव हो जाएगा, संभव कर दीजिए, संगम कर दीजिए, ठीक है जी। दुष के लिए आ जाओ, दुष माने बुरा, दुष के लिए आ जाओ, दुष माने बुरा है, कठिन, तो क्या करोगे दुष के लिए, तो दुष्कर कर सकते हो, दुष्कर, दुस्साहस कर सकते हो, ठीक है, क्या कर सकते हो, दुस्साहस कर सकते हो, दुश्चरित कर सकते हो। निश के लिए देख लो, निश माने होता है रहित, ठीक है, निस्तार कर दो, निश्चल कर दो, तो निश्चल तो कई बार शब्द आता है, तो यही ये लिख लो, निश्चल लिख लो, ठीक है जी। परा के लिए कर दो, परा माने क्या होता है, उल्टा, जैसे जय का पराजय हो जाएगा, जय शब्द है, जय में क्या लगा दिया, परा लगा दिया, परा प्लस में जय, तो क्या बन गया, पराजय, तो इसका लिख दो पराजय, ठीक है, जय पराजय। पराभव हो जाएगा, ठीक है, परामर्श हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परामर्श हो जाएगा बच्चा जी। इस तरह से प्रय के लिए कर लो, ठीक है, प्रय के लिए कर लो, प्रय माने अधिक होता है, आगे होता है, तो प्रबल हो जाएगा, प्रस्थान हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रबल, ठीक है बच्चा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए प्रख्यात हो जाएगा, प्र के लिए। वी के लिए लिखो, वी के लिए, वी माने भिन्न होता है या विशेष होता है, क्या लिख दें, वी प्लस में देश कर दो, क्या बनेगा, विदेश बन जाएगा, वी प्लस में देश का विदेश हो जाएगा, ठीक है।
सु के लिए एक एक बता रही हूँ, ज्यादा नहीं। सु माने अच्छा भी होता है, अधिक होता है, तो सु लगा दें। सुजन, कैसे जन है? सुजन है, अच्छे जन है, ठीक है, सुजन हो जाएगा। सुगम हो जाएगा, सुपात्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सुपात्र हो जाएगा, ठीक है। अधिक के लिए कर लो, क्या है? अधिक के लिए कर लो, क्या हो जाएगा? तो अधिक के लिए आप कर सकते हो अधिकार हो जाएगा बच्चा, अधि प्लस में कार कर दीजिए, अधि प्लस में कार कर दो, अधिकार हो जाएगा, ठीक है। आपके लिए आप यश कर दो, आप यश कर दो, ठीक है। अपमान कर दो, क्या हो जाएगा? अपमान कर दो, मान को अलग कर दो, अपमान हो गया, ठीक है। अभी के लिए कर दो, अभी के लिए अभी अभिनय हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अभिनय हो जाएगा, अभिषेक हो जाएगा, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है बच्चा। तो इस तरह से आप इनको कर लें, कोई भी दिक्कत नहीं है, नॉर्मली है, आप उनको याद करेंगे, यानी कि आप उनको अलग कर सकते हैं। उपसर्ग का मतलब है कि आप उनको शब्द से अलग करिए, और इसके साथ ही मैं इनके क्वेश्चन भी कराऊंगी, तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है जी। देखिए अब हिंदी के उपसर्ग देखो, हिंदी के उपसर्ग में क्या है? अन है, आ है, का है, कु है, भर है, दू है, नी है, ओ और आओ की ये एक ही होता है, और अब एक बात होती है, ठीक है जी। अब देखो तो क्या है आपका? अन है, अन के लिए अनमान लगेगा तो क्या? अभाव हो जाएगा। जैसे अनमोल है, अनबन है, अनपढ़ है, क्या है? अनपढ़ हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा? अनपढ़। तो पढ़ को अलग करिए, अन निकल के आ जाएगा, ठीक है। अनबन हो सकता है, अन और बन हो जाएगा बच्चा, तो बहुत शब्द बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आ लगा दीजिए किसी में, ठीक है, आ लगा दीजिए। जैसे अथाह, अथाह, ठीक है, अथाह। और कर दीजिए अटल, टल गया नहीं, अटल है, टल नहीं सकता, ठीक है। कामाने बुरा, कुमाने भी बुरा होता है, तो कामाने पूत का कपूत कर देते हैं, का को जोड़ के। पूत का क्या कर देते हैं बच्चा? कपूत कर देते हैं, का को जोड़ के, ठीक है। कु लेंगे तो जैसे चाल शब्द है, चाल में आप क्या जोड़े? कु प्लस में चाल कर दें, कु प्लस में चाल, कुचाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा? तो कुचाल हो जाएगा, है ना। अब कु, कु में आप क्या जोड़ दें? जैसे कु प्लस में चैला है, तो क्या है? कुचैला हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा? कुचैला, मैला कुचैला, ऐसे करके, है ना। कुचक्र, चक्र कैसा है? कुचक्र चल रहा है, ऐसे आ जाइए भर के लिए, ठीक है। भर माने क्या होता? पूरा। अब इसको तो आप कर सकते हो भरपेट, समाज के अंतर्गत भी आता है ये, ठीक है, अव्ययभाव समाज के अंदर आता है भरपेट, भरपेट हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। भरपेट हो गया, भरपूर कर दीजिए, भरमार कर दीजिए। दू के लिए बात करते हैं, दू माने कम या बुरा, दोनों तरफ तरह जुड़ जाता है वो। जैसे बला में जोड़ दीजिए दूध, दुबला, क्या हो जाएगा? दुबला हो जाएगा बच्चा। दुलारा भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दुलारा, आप कर सकते हैं। फिर आपका नी आ गया, नी माने कमी, क्या है? नी माने कमी, इसका अर्थ बता रही मैं, नी माने कमी, तो निडर, डर का डर में क्या जोड़ दें? नी जोड़ दें, क्या बन जाएगा? निडर हो जाएगा बच्चा, ठीक है। निकम्मा हो जाएगा। सु का बात कर लीजिए, सु माने क्या हो जाएगा? तो सु का अर्थ तो मीन्स है इसका कि अच्छा, तो सुजान, ठीक है, जान जोड़ दीजिए, क्या है? सुजान है। आगे और भी लिख सकते हैं आप, सुफल है, क्या है? सुफल है, ठीक है। आगे बात करते हैं कौन कौन से बचे हुए हैं आपके, तो अध और ये बचा, तो अध माने क्या होता है? आधा होता है बच्चा, अध माने क्या होता है? आधा होता है, तो लिख दीजिए अध को जोड़िए, आधा अर्थ बता रहे वो अलग है। जैसे अधमरा, अधमरा, मरा को अलग कर दीजिए, आपका ऑप्शन निकल के आ गया, अधमरा, अध कच्चा, अध पक्का, ठीक है। चलिए आगे क्या है? पर है, जैसे पर यानी जैसे दूसरा, पर लगाने से क्या दूसरा या बाद का हो जाता है। जैसे परलोक कर दीजिए, लोक में क्या जोड़ा? पर, परलोक हो गया। लोक में क्या जोड़ा? पर उपचार जोड़ा है, परलोक हो गया है, ठीक है। परोपकार भी हो सकता है, क्या? परोपकार, परोपकार भी हो जाएगा बच्चा, ठीक है। बिन का क्या होता है? जैसे बिन बादल, बिन बादल बरसात आ गई, बिन बादल, बिन बादल क्या है? बरसात आ गई, ठीक है। बिन पाई, उनको जोड़ सकते हैं, उन माने एक कम होता है, उनका मतलब क्या होता है? एक कम। जैसे 29, 29 क्या है? एक कम है, कितने में? 30 में, ठीक है। 39, 39, 39, ठीक है, एक कम, तो उनका मतलब होता है एक कम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट, उपसर्ग की बात हो गई बच्चा। अब देखिए प्रत्यय की बात कर लेते हैं। उपसर्ग की बात कर ली हमने, अब किसकी बात करते हैं? प्रत्यय की बात करते हैं। तो जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनकी विशेषता बताते हैं या उनमें परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं बच्चा। क्लियर जी? क्या समझे? क्या समझे आप? आपने अभी उपसर्ग पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चा? उपसर्ग पढ़ा था। और उपसर्ग का क्या मतलब था? कि शब्द के आदि में जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं? शब्द के आदि में जुड़ते हैं, भूलना नहीं है, आदि में जुड़ते हैं, ठीक है, आदि में जुड़ते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे अत्यधिक, जैसे में क्या याद रखें आप? अत्यधिक रखेंगे। कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग बच्चा। इसमें अति शब्द कौन सा है? अधिक, ठीक है, शब्द कौन सा है? अधिक है। ऐसे ही अब बात करते हैं प्रत्यय की। तो यहाँ पे कहाँ जुड़ रहे थे? आदि में जुड़ रहे थे, और आदि कहाँ? ये रहा आपका, या कहीं प्रारंभ में, ठीक है, जैसे भी आपकी इच्छा। अधिक एक शब्द था, वो अलग हो गया। अब इसमें जो बात की गई है, इसमें कहाँ जुड़ेंगे? अंत में जुड़कर, अंत में जुड़कर उनकी विशेषता बताते हैं, ठीक है, या उनमें कोई परिवर्तन ला देते हैं बच्चा। अब जैसे में देखेंगे दयालु, दयालु शब्द है, तो दया जो है इसमें क्या है? शब्द, और आलू इसमें क्या है? प्रत्यय बच्चा। ये क्या है? आलू इसमें प्रत्यय है, क्लियर जी। और दया क्या है? दया एक शब्द है, दया, ठीक है,
दया दिखाना किसी पे। और आलू इसमें क्या है, प्रत्यय बच्चा। तो कहाँ पे जुड़ा है, तो आप कहेंगे अंत में जुड़ा है। शब्द के कहाँ जुड़ा है, अंत में जुड़ा है। और ये कहाँ जुड़ा था, आदि में जुड़ा था, या आप इसको कहेंगे प्रारंभ में। ठीक है जी, इस तरह से आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, प्रत्ययों का अपना अर्थ नहीं होता है बच्चा, और ना ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। प्रत्यय जो है इनका कोई अर्थ नहीं, जैसे आलू का चालू ऐसे है ना, तो इसका कोई अर्थ नहीं है आलू का। तो ये क्या है, इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। क्यों, जब इनका अर्थ ही नहीं है तो क्या करेंगे, है ना। तो ये शब्द के साथ में प्रयोग होते हैं। प्रत्यय के भेद है बच्चा। तो प्रत्यय के कितने भेद हैं, तो प्रत्यय के दो भेद हैं, यानी प्रत्यय दो प्रकार के हैं। एक तो होता है कृदंत, कृत प्रत्यय, और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, कृदंत पढ़ते हैं, और तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत हम तद्धितांत पढ़ते हैं। ठीक है, तद्धितांत पढ़ते हैं बच्चा। ठीक है जी। और कृत के अंदर क्या पढ़ते हैं, कृदंत पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कृदंत पढ़ते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के अंतर्गत बात करते हैं कृत प्रत्यय की, कि वे शब्दांश जो धातु में जोड़े जाते हैं। वे शब्दांश जो धातु में जोड़े जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं बच्चा। ठीक है, क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब प्रत्यय के लिए आगे बात करते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द, अब जो धातु में जोड़े जाते हैं वो तो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, और जो कृत प्रत्यय से बने शब्द मिलते हैं हमें, उन्हें क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। जो कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं उन्हें क्या कहेंगे, कृदंत बोलेंगे। ठीक है जी। कैसे, जैसे क्या है, लेख प्लस में अक है और शब्द क्या बन गया, लेखक बन गया। तो कृत्य प्रत्यय से बना शब्द क्या बन गया है, कृदंत। क्या बन गया, लेखक बन गया। तो लेखक क्या है इसमें बच्चा, तो आप कहेंगे लेखक तो हो गया है कृदंत। ठीक है, लेखक तो हो गया कृदंत। अक क्या है, तो अक क्या जुड़ा है इसमें, प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है, और लेख क्या है, लेख है शब्द। शब्द कहें यानी धातु कह सकते हो। क्या कह सकते हो बच्चा, धातु कहेंगे तो ज्यादा अच्छी बात रहने वाली है आपकी बात। ठीक है, क्या कहोगे आप, धातु। तो लेख क्या है, धातु है। लेख माने होता है लिखना। ठीक है, क्या होता है, लिखना होता है बच्चा। तो लेख क्या है, लिखना का मूल रूप है, यानी धातु है। ठीक है जी। तो लेख इसमें धातु हो गया है, अक इसमें प्रत्यय हो गया है, और लेखक शब्द जो जुड़ के अब बन गया है इसको बोलते हैं कृदंत। ठीक है, क्लियर जी। ध्यान रखना, आराम से पढ़ना, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। सेकंड पॉइंट, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, तो तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं बच्चा, तद्धित प्रत्यय कहते हैं वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर, जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने हो, फिर वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जुड़ते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं बच्चा। ठीक है, जैसे सेठ प्लस में आनी, क्या बनेगा, सेठानी बनेगा बच्चा। अब देखो, तो सेठ और आनी, आनी क्या है, तो आनी आप कहेंगे कौन सा है, तो आपको पता है तद्धित प्रत्यय। आनी क्या है बच्चा, तद्धित प्रत्यय है। क्या है, तद्धित प्रत्यय है बच्चा। ठीक है जी। और सेठ क्या है इसमें, तो सेठ क्या मिला, एक शब्द है। ठीक है, एक शब्द है सेठ। क्या कह सकते हो कि आप कहेंगे संज्ञा है ना। क्या है, एक संज्ञा है, संज्ञा या शब्द। अब सेठानी क्या बन गया, तो आप कहेंगे सेठानी जो बनेगा वो बन जाएगा तद्धितांत। क्या बनेगा, तद्धितांत बनेगा बच्चा। ठीक है जी, इसको बोला जाता है तद्धितांत। एक्स्ट्रा सूचना दे रही हूं आपको, ध्यान से समझेंगे। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाएंगे, तद्धितांत कहलाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चा, तद्धितांत शब्द कहलाते हैं। बस इतना जानना है, बाकी तो हमको पता ही है क्या करना है। ठीक है जी, चलो क्या समझे, बहुत कुछ समझना है आपको, दिक्कत नहीं करनी है। ठीक है, जैसे देखो और बताती हूँ, इधर इधर आ जाइए। कुल मिला के इतना ध्यान रखना है, तद्धित प्रत्यय में धातु का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हम कहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं उसको, कृत प्रत्यय में प्रयोग कर रहे हैं। कृत प्रत्यय में हम किसका प्रयोग करते हैं, धातु का प्रयोग करते हैं। और तद्धित प्रत्यय में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी, इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। चलो, यहाँ पे क्या है, आपको धातु छोड़ देनी है, यानी कि क्रिया छोड़ देनी है। चलो क्लियर जी। अब देखो एक दो उदाहरण और देती हूँ मैं। जैसे यहाँ पे सेठ प्लस में आनी हो गया। अब मैं आपसे कहूं, जैसे क्या हो गया है आपका, एक शब्द लेते हैं, जैसे क्या लगाना है आपको, जैसे मीन्स है आपका, क्या बनाए, आई बना देते हैं, आई। आई है आपका, आई। ठीक है, आई है। अब बताइए, आई को जोड़ के कोई शब्द बनाना है तो क्या बनाएंगे, तो आप कहेंगे पछताई, पछताई। ठीक है बच्चा, पछताई। ठीक है जी। अब जैसे और मैं बताऊं आपको, तो इसमें आप कर सकते हो क्या, इसमें आप जैसे बूढ़ा है, क्या है, बूढ़ा, बूढ़ा है बच्चा। तो बूढ़ा में क्या जोड़ेंगे, तद्धित प्रत्यय के लिए, तो आपको क्या करना है, प्रत्यय निकालना है ना। तो बूढ़ा आपको एक शब्द दे दिया गया है, तो क्या करोगे, बूढ़ा का क्या बना देंगे, पाप प्रत्यय जोड़ दोगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, बुढ़ापा बन जाएगा बच्चा। क्या बनेगा, बुढ़ापा बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, बुढ़ापा बन जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है जी। जैसे लड़का है, लड़का, लड़का है, लड़का प्लस में कौन सा प्रत्यय जोड़ना है इसमें, तो पन जोड़ दीजिए। लड़का में पन जोड़ दिए, क्या बनेगा, लड़कपन बनेगा। क्या बनेगा बच्चा, लड़कपन बन जाएगा। ठीक है
बच्चा का बचपन बन जाएगा। तो इस तरह से आपके हो गए कंप्लीट। कोई दिक्कत नहीं है। और अब लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चनों को करेंगे कि किस तरह से आराम से इनको सीख सकते हैं। ठीक है, तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से इनको याद करना है। चलिए तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। दे रहा आपकी स्क्रीन पर क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दे रखा है कि दिए गए धातु को सूची में दिए प्रत्यय में सम्मिलित कीजिए। तो क्या करना है, आपको इनमें आपस में जोड़ना है। चलिए तो देखते हैं आप कौन सा लगाते हैं इसमें अपना। चलिए अपनी अपनी किस्मत आजमाएंगे आप लोग, क्या करेंगे आप इसमें। तो देखो शुरुआत कर लेते हैं, क्या जोड़ना है आपको। अच्छा यहाँ पे आपके ना ऑप्शन थोड़े हटे पड़े हैं, मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ। तो देखिए ए बी सी और डी, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, दूसरा कलर लेते हैं। ठीक है, अब ए के नीचे है तो आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये बना देती हैं। ठीक है, ए के पास में आपका है जैसे यहाँ पे फर्स्ट हो गया है। ठीक है, पहले वाले में आपके दोनों रख देते हैं। ठीक है, और क्रम एकदम राइट कर देते हैं। तो ये रहा आपका पहला ऑप्शन तैयार। दूसरे ऑप्शन में आपका ये रख देते हैं। चलिए ठीक है, आपको अपना टिक लगाना ही है। ठीक है, ये उम्मीद ना करिए कि गलत हो जाएगा तो मैं तो टिक ही नहीं लगाऊंगी, तो ऐसा नहीं करना है, सभी लोग अपना अपना जवाब देंगे। ठीक है बच्चा जी, तो जब आप लगाएंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आपने सही लगाया था कि गलत लगाया था। हाँ चलिए, तो आपको अपने ऑप्शन मिल गए हैं, अपने ऑप्शनों को देखिए और टिक कर दीजिए। ठीक है बच्चा जी, सेकंड यहाँ पे थर्ड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ फोर्थ और यहाँ फर्स्ट हो गया। क्लियर है जी, क्लियर है। चलिए तो देख लीजिए, आप अपना अपना लगा दीजिए क्या लगाने वाले हैं आप लोग। अब क्या है देखो, पाठ है। पाठ में क्या कहेंगे, पाठिक कहेंगे, चालिक कहेंगे, झटक कहेंगे, पशु कहेंगे। तो क्या कहेंगे, तो पाठ में आप क्या जोड़ें। माना आपने ऑप्शन दिया कि पाठ प्लस में अक और आपने किया पाठक, क्या बनेगा, पाठक शब्द बनाया आपने। ठीक है जी, आपके कमेंट में आने चाहिए। ठीक है, चाल पे चलते हैं। चाल पे, तो चाल पे आ गए, तीसरे को जोड़ते हैं और क्या बनेगा, चालक। चाल प्लस में अक तो क्या बनेगा, चालक बनेगा बच्चा। ठीक है जी, धातु जोड़े जा रही है ना, धातु जोड़ रहे हैं आप, एक साइड में प्रत्यय लिखे हुए हैं। ठीक है जी, तो ये आपके प्रत्यय थे और ये आपकी धातु थी। ठीक है जी, ठीक है। अब आ गया क्या आपका झटक और पशु आ गया। तो झटक में क्या कहेंगे, क्या कहना है जी, बताओ मुझे तो पता नहीं है क्या करने वाले हो। तो झटक में क्या कहेंगे आप, झटक प्लस में आ, क्या हो जाएगा, झटका, झटका हो जाएगा प्लस में। ठीक है, पशु प्लस में इक है, क्या है, पशु प्लस में इक हो जाएगा। क्लियर जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं अपने पॉइंटों की तरफ। ठीक है बच्चा, हाँ तो इसी तरह से पशु का लिखना चाहो लिख लीजिए। पशु का भी क्या हो जाएगा, पार्श्विक, पशु प्लस में एक हो गया, क्या हो गया, पार्श्विक हो गया बच्चा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्या ऑप्शन रहेगा इसमें, आप लोगों ने क्या जवाब दिया, तो आप लोगों का जवाब क्या है, बी रहा इसमें। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे देखिए, क्या है कि अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है। अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है बच्चा। तो अधिकारी में कौन सा उपसर्ग आएगा, तो क्या करेंगे आप, भाई उपसर्ग क्या है, तो आपने पढ़ा और मैंने पढ़ाया कि जब आप पढ़ते हैं किसको, उपसर्ग को, तो उपसर्ग कहाँ प्रयोग होते हैं, तो आप कहेंगे शब्दों के आदि में लगते हैं। ठीक है, आदि में लगते हैं या जोड़ते हैं। ठीक है, ठीक है जी, तो आपको कौन सा उपसर्ग मिला, तो आदि में लगना शब्द क्या है, तो आपने पढ़ा अधिकारी, पढ़ा क्या पढ़ा, अधिकारी पढ़ा। तो कारी क्या है, एक शब्द निकल गया और क्या मिला आपको, अधि मिला। तो अधि क्या है बच्चा, अधि उपसर्ग है। अधि क्या है, उपसर्ग है बच्चा। इस तरह से आप उनको अलग कर सकते हो। क्या आ था, तो नहीं, आ था नहीं, री था नहीं, ई था नहीं, क्या था, अधि उपसर्ग था बच्चा। कौन था, अधि उपसर्ग था। तो इस तरह से आप अपने उपसर्गों को क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है। तो जिसमें आ उपसर्ग नहीं लगा है, तो नहीं पे आप विशेष ध्यान रखेंगे, कहीं बस लगा दें। ठीक है, तो इसमें आपको बताना होगा कि आ उपसर्ग किसमें नहीं लगा है। क्या अकथ में, तो कथ का अकथ हो गया है, कथ का क्या हो गया है, अकथ हो गया है। ठीक है, चूक का क्या हो गया, अचूक हो गया है। भाई चूक हो गया नहीं, अचूक हो गया। ठीक है, भेद का आ जोड़ने से अभेद हो गया। तो इन सभी में क्या है, आ उपसर्ग लगा है बच्चा, इन सभी में क्या है, आ उपसर्ग लगा है। अब देखो नुज है, नुज, तो नुज कोई शब्द आप कहेंगे नहीं, आ इसमें जोड़ा तो अनुज हो गया। हाँ जी, अब क्या है, आप कह सकते हो इसमें उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, क्योंकि ये एक पूरा नाम दे रखा है अनुज। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है। तो नी प्रत्यय नहीं लगा है, यानी कि 3 में लगा है, 1 में नहीं लगा है बच्चा। ठीक है, नी प्रत्यय ढूंढना है। तो शेर प्लस में नी, मोर प्लस में नी, नौकर प्लस में आनी और कूट प्लस
प्लस में नी। अब किसमें नहीं लगा, देखो मैं बोल भी चुकी हूँ, आप समझ गए होंगे अब तक। तो नहीं समझ पाए तो बिल्कुल बुद्धू रह गए आप लोग, ठीक है। देखो इसमें आपने क्या किया, शेर प्लस में नी, शेर प्लस में नी शेरनी हो गया, ठीक है। मोर प्लस में नी मोरनी हो गया बच्चा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, तो नौकर, नौकर बनेगा ना बच्चा, नौकर प्लस में आनी है, नौकरानी बनेगा, नौकर प्लस में आनी प्रत्यय जुड़ा है। और यहाँ पे क्या है, कूट प्लस में नी है तो कूटनी है, ठीक है जी। समझे आप बात को, नहीं समझे, देखो मैंने आपको बताया किसमें, तो इसने कहा प्रत्यय, क्या बताया, प्रत्यय। अब प्रत्यय कहाँ लगते हैं, तो प्रत्यय आपने पढ़ा है किसमें लगते हैं, तो प्रत्यय लगते हैं शब्द के अंत में, ठीक है। प्रत्यय कहाँ लगते हैं बच्चा, शब्द के अंत में लगते हैं, तो ये आपको तो ध्यान रखने वाली बातें हैं बच्चा। क्या होगा, शब्दों के अंत में लगते हैं, लिख सकते हो, चलो लिख दो, शब्दों के अंत में प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। और इनका जब प्रयोग इसमें हो जाता है तो शब्द का क्या है, शब्द में परिवर्तन आ जाता है, शब्द में क्या आता है, कोई विशेषता आ जाती है या उनमें कोई परिवर्तन आ जाता है बच्चा, ठीक है। और जोड़ के जो ये शब्द बन जाता है ना, जैसे नौकर प्लस में आनी, ये जोड़ के शब्द बन जाते हैं। अगर ये किसमें जुड़ा है, धातु में जुड़ा है, तो धातु में जुड़ने से क्या बन जाएगा वो, तो हाँ क्या क्या याद है आपको बताइए, अगर कृत प्रत्यय की बात करेंगे और धातु में जुड़ेगा तो वो बन जाता क्या, कृदंत बन जाता, ठीक है। और अगर किसमें जुड़ा है, आप कहेंगे संज्ञा सर्वनाम में जुड़ा है, जैसे नौकर है इसमें जुड़ा है, तो ये क्या बना, नौकरानी पूरा, तो तदितांत बन गया बच्चा, ठीक है। इस तरह से आपको ये भी जानने वाली चीजें हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है। क्या उपसर्ग बाद में जुड़ता है बच्चा, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, क्या मध्य में जुड़ता है, बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, या शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है। तो उपसर्ग क्या है, क्या शब्द में कहीं भी जुड़ जाता है उपसर्ग, तो मुझे बताएंगे एक बार, इसका ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो कहां जुड़ेगा, शब्द के, हाँ बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा बच्चा, शब्द के आगे जुड़ता है। आगे बढ़े, सभी का सही जवाब है। चलिए, तो अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है बच्चा बताइए मुझे। तो आपने लिखा अध्यक्ष शब्द, क्या लिखा है, अध्यक्ष लिखा है। अध्यक्ष जो है, तो अब इसमें आप मुझे ये बताइए, इसको जब आप अलग करोगे तो अधि लिखोगे कि नहीं लिखोगे, भाई ये आधा हो गया ना, अधि लिखोगे कि नहीं लिखोगे ये बताइए। ई प्लस में आ करके या हो गया था बच्चा, अधि प्लस में आज, ठीक है। तो अब आप क्या कहने वाले हो बता दो मुझे, ठीक है। क्या है, ई प्लस में आ बराबर क्या बन गया, या बन गया ये, तो ठीक है। तो क्या हो गया, तो आप कहेंगे अध्यक्ष बन गया, और अधि क्या लग गया, उपसर्ग लग गया। तो बच्चा ढूंढ लो कहाँ है, आप कहेंगे ए ऑप्शन में तो आया हुआ है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी का आप तामझाम नहीं देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। संग्राम में कौन सा उपसर्ग है बच्चा, संग्राम में बताना है, ठीक है। शब्द क्या है आपका, आपका शब्द है संग्राम, संग्राम में उपसर्ग बताना है बच्चा। तो उपसर्ग बता चुके हैं हम, शब्द के आदि में लगता है, वो प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, ठीक है। तो जब आपका दे रखा है संग्राम, तो इसमें से आपको क्या है, पहले आप शब्द को अलग कर दीजिए। तो आप कहेंगे सम प्लस में ग्राम, क्या करोगे, सम प्लस में ग्राम, तो ग्राम को अलग कर दीजिए, क्या मिला, आप कहेंगे सम मिला बच्चा, क्या मिला आपको, सम मिला। तो इनका संधि विच्छेद करिए ना, संधि विच्छेद करिए इनको, क्या आएगा आपका, तो आप कहेंगे सम आएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बताइए कोई परेशानी बनी क्या, कोई बनती ही नहीं है, ठीक है। देखिए आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सावधानी में कौन सा प्रत्यय है बच्चा। आपको पर ध्यान बस ये रखना है कि प्रत्यय पूछा है कि उपसर्ग पूछा है, गड़बड़ करते रहे आप लोग, ठीक है। तो शब्द क्या है, सावधानी है, सावधानी है बच्चा। तो सावधानी में पूछा है कि क्या प्रत्यय है, तो क्या बताने वाले हो भैया, मुझे भी तो बता दो क्या बताने वाले हो, अपना अपने आप कमेंट क्या करो, है ना, गलत हो सही हो जो भी है, अगर आप आंसर देने का प्रयास करेंगे कम से कम ये तो है कि आपने प्रयास किया, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सावधान, सावधान प्लस में ई, ठीक है, क्या ई प्रत्यय लगा है, सावधान, भाई शब्द क्या है, सावधान है, शब्द क्या है आपके पास, सावधान शब्द है, प्रत्यय क्या है, ई प्रत्यय है, यही तो जुड़ा है। तो सावधान प्लस में ई, तो सावधानी बन गया बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। सावधान प्लस में धानी करते नहीं करते ना, ठीक है, आनी करते नहीं करते, सेठ प्लस में आनी हो सकता था, सेठ प्लस में आनी हो सकता था बच्चा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हो गया जी, इसमें हो गया आपका सी ऑप्शन राइट है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन, तो जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, जिंदगी में, भैया जिंदगी तो सभी के साथ खेल खेल रही है, बता दीजिए इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, गी ई दगी ये, बताइए क्या लगा है। तो शब्द क्या है, तो जिंदगी है, ठीक है, जिंदगी इम्तिहान लेती है, तो जिंदगी है बच्चा, जिंदगी बताइए क्या क्या खेल खिलाती है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आप जवाब देने का प्रयास करेंगे, बताइए क्या लगेगा इसमें, ठीक है बच्चा जी। इसमें आपको ध्यान देना है, क्या है, तो जिंदगी दे रखा है, अब कौन सा रहेगा, ए बी सी डी, कौन सा होने वाला है बच्चा इसमें, तो आप बताएंगे जैसे जिंदगी है, और भी बताती हूँ, बंदगी है, ठीक है, बंदगी है, और शब्द है गंदगी है। तो इनमें मुझे बता दो कौन कौन से प्रत्यय लगे हुए हैं, क्या आपको सेम दिखाई दे रहा है, सेम लग रहा है कुछ, तो आप समझ ही गए हैं अब तक, क्या लगेगा, तो आप कहेंगे जिंद प्लस में गी, क्या लगेगा, जिंद प्लस में गी,
बंद प्लस में गी, ठीक है, और गंध प्लस में गी। तो क्या लगा, तो क्या आया बताइए मुझे अपना ऑप्शन। अरे टाइप किया करो भैया, क्या आया, तो आप कहेंगे इसमें कौन सा लग गया, गी लग गया, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो गया बच्चा। कौन सा, ए ऑप्शन राइट हो गया। हम तो अपना पेन भी नहीं बदल पा रहे हैं, ठीक है, क्या है, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया बच्चा। चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है, अपशब्द दे रखा है बच्चा, क्या दे रखा है, अपशब्द दे रखा है, और बताना है क्या ये विशेषण है, संज्ञा है, अव्यय है या उपसर्ग है, ठीक है, बता दीजिए। कोई नहीं, ये क्वेश्चन ऐसा आ गया, कोई परेशानी नहीं है, क्या रहेगा, तो आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए, क्या बनने वाला है इसका, अपशब्द क्या रहने वाला है बच्चा, बताओ। अब तो आप समझ ही गए होंगे ना। संज्ञा, तो संज्ञा में आप क्या बताओगे, तो संज्ञा में आप बताओगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, वही संज्ञा कहलाता है, ठीक है। अव्यय में आप बताओगे कि ऐसे शब्द जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते हैं। विशेषण जो किसी की विशेषता बताते हैं। तो उपसर्गी रह गया, तो यहाँ अपशब्द लिखा था, क्या बच्चा, आप कहेंगे उपसर्गी तो है मैम, क्यों इधर उधर की बातें कर रहे हो। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। आगमन में उपसर्ग बताइए, आगमन, आगमन में उपसर्ग बताइए कि कौन सा होगा। तो शब्द क्या है बच्चा, आगमन है, आगमन, ठीक है जी। अब इसमें बता दो कि कौन सा रहने वाला है, आ रहने वाला है, आग रहने वाला है, आ रहने वाला है, मन रहने वाला है, तो बच्चा क्या रहने वाला है। तो आप बताएंगे मुझे, कब बताएंगे, जब इनको आप टुकड़ों में बांट लेंगे। तो टुकड़ों में बांट दीजिए, तो आप क्या कहने वाले हो बच्चा, समझ गई अब तक तो मैं। आप कहेंगे गमन को अलग कर देते हैं, आ रह जाएगा आगे, आपस में प्लस में क्या हो गया, गमन हो गया बच्चा, ठीक है। आप कहेंगे जी राइट हो गया, यानी कि आपका आंसर समझ में आ गया मुझे, आपने जवाब दिया ए। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रसोईया में प्रत्यय बताना है बच्चा, रसोईया में प्रत्यय बचाना है, बताना है। तो रसोईया शब्द क्या है, ये रख दिया मैंने यहाँ पे फिर से रसोईया, ठीक है, रसोईया रख दिया बच्चा। अब बताइए रसोईया में या, आ, या रस क्या होने वाला है। तो आप इनको क्या करेंगे, आप कहेंगे इनको भी संधि कर देते हैं। अब जब संधि करोगे तो आपको अपना शब्द निकल के आएगा, ठीक है, क्या निकलेगा, तो आप कहेंगे ईया निकल के आ रहा है मैम, क्या आ रहा है, ईया निकल के आ रहा है। चलिए तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ईया निकल के आ रहा है। अब रसोईया में रस वाले पकवान तो बनते ही हैं, लेकिन आएगा क्या, ईया निकल के आएगा, ठीक है, रसोईया क्या, ईया। तो ईया क्या हो गया बच्चा, इसमें आप कहेंगे प्रत्यय हो गया। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ये रहा अगला क्वेश्चन। उपसर्ग बताइए अतीन्द्रिय में, ठीक है, लिख देती हूँ यहाँ पर, कट गया है सवाल आपका, अतीन्द्रिय, ठीक है, ये हो गया आपका। अब बता दीजिए, अति लगा हुआ है उपसर्ग, आ तो लगा हुआ, अत लगा हुआ, आ लगा हुआ। अरे अब तो आप समझदार हो गए, भटकोगे नहीं इधर उधर, ना अतो है ना अत है, ठीक है। अब आ या अति में से आप मुझे बता देंगे तो क्या होने वाला है, ये आप मुझे बताइए, क्या जवाब दे रहे हो आप लोग जी, क्या हो गया, अरे आप समझदार हो गए, आप समझदार हो गए, तो चलिए हम तो आप लोगों से ही सीखते हैं। क्या लगा है, तो आप कहेंगे अति लगा है मैम, अति प्लस में इंद्रिय हो गया, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और कौन सा ऑप्शन इसमें आपका लगा दिया है, ए ऑप्शन हो गया है मैम। चलिए तो अगला क्वेश्चन, धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय। तो धातु के अंत में जोड़े जाने वाले जो प्रत्यय हैं, वो क्रिया घोतक प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय होते हैं, या भाव घोतक प्रत्यय होते हैं बच्चा, जो कहाँ, जो धातु के अंत में जोड़े जाते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था बच्चा कि जो धातु के अंत में प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कृत प्रत्यय बोला जाता है बच्चा, ठीक है। ये कहाँ जोड़े जाते हैं, ये धातु के अंत में जोड़े जाते हैं, धातु के अंत में जोड़े जाते हैं, अंत में जोड़े जाते हैं बच्चा, ठीक है। और जो आपका क्या होता है, तद्धित प्रत्यय जो होता है बच्चा, ठीक है, ये प्रत्यय के ही दो भेद हैं, प्रत्यय के दो भेद है बच्चा ये, ठीक है। फर्स्ट कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। अब जो धातु को छोड़कर प्रयोग होंगे वो सब तद्धित प्रत्यय में आएंगे, जिनमें आप कहेंगे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, सर्वनाम और विशेषण, ठीक है बच्चा, और विशेषण, विशेषण, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जोड़े जाते हैं तद्धित प्रत्यय, के अंत में जोड़े जाते हैं, में जी, अंत में, ठीक है जी, इतना समझ लीजिए, बात आपके आगे ना समझ में। चलिए तो बार बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। बा उपचार किसमें है, बा उपचार किसमें है बच्चा, ये बताना है। बदबू में है, बदौलत में है, बदहजमी में है, बदनाम में है। तो क्या बताने वाले हो बच्चे, क्या बताने वाले हो आप मुझे, तो बता दीजिए क्या है। तो बद प्लस में नाम होता है, नाम हो गया बदनाम, ठीक है, बद प्लस में नाम होता है, और बद प्लस में हजमी होती है, बद प्लस में क्या होती है, हजमी होती है, तो बदहजमी हो गया, ठीक है। बद प्लस में क्या है, आप कहेंगे बद प्लस में बू होती है तो बदबू हो जाती है, और बा प्लस में दौलत होती है बच्चा, बा प्लस में दौलत होती है बदौलत, ठीक है, बा प्लस में दौलत, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, दुकाल में कैसा उपसर्ग है, ठीक है, क्या है दुकाल, देखिए क्या है आपका है दुकाल, दुकाल में पूछा है कैसा उपसर्ग है, बताइए बताइए जी, दुकाल में बताओ कैसा उपसर्ग है, उर्दू का है, हिंदी का है, फारसी का है, अरबी का है, किसका है, तो ये बता दीजिए, बस बात खत्म हो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उर्दू, फारसी, हिंदी या अरबी,
जल्दी जल्दी अपना जवाब दे दीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं आपके आंसरों का कि आपके आंसर देने वाले हैं। तो दुकाल की बात करोगे तो किसका आ जाएगा बच्चा, हिंदी का आ जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे बिना समय गवाए। निम्न शब्द में प्रयुक्त के लिए सही विकल्प चुनिए। क्या शब्द है, मच्छरदानी। क्या शब्द है बच्चा, मच्छरदानी शब्द है। मच्छरदानी में पूछा है कि इसमें सही विकल्प चुनना है। क्या जुड़ा हुआ है, अनिय जुड़ा है, इया जुड़ा है, अन जुड़ा है या दानी जुड़ा है। तो बच्चा क्या पढ़ते हो आप पढ़ते हो या आप क्या लिखते हो, तो आप कहेंगे मच्छर को अलग कर दें, प्लस में क्या लगा देते हैं बचने के लिए, दानी। ठीक है, मच्छरों से बचने के लिए क्या लगा देते हो बच्चे, दानी लगा देते हो। तो कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए, आप कहेंगे मैम डी ऑप्शन बताया हमको। तो चलिए तो करते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त सही उपचार का चयन कीजिए। सही उपचार बताना है। उत्कर्ण शब्द लिखा है बच्चा, उत्कर्ण। क्या अपकर्ण लिखा है जो आप लगाएंगे, क्या अकर्ण लिखा है जो आ लगाएंगे, उद लगाएंगे, उत लगाएंगे, क्या लगाएंगे बच्चा। तो इसका मुझे जवाब दे दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं आपके सवाल की तरफ। तो क्या कहेंगे, उत प्लस में कर्ण लिखा है बच्चा, क्या है, उत प्लस में कर्ण होता है, और ये क्या हो गया, तो आपको जवाब मिला उत, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सुशिक्षित में उपचार बताइए। सुशिक्षित में उपचार बताना है बच्चा, तो इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, आप अब तक बहुत सारी चीजें समझ गए हैं। उपचार शुरू में लगता है, क्या पर लगा है, ठीक है, ऊ लगा है, जी लगा तो है, लेकिन ऐसे ऊ थोड़ी ना निकलेगा, सी लगा है, तो क्या ऐसे, तो आप कहेंगे शिक्षित में सु जुड़ा है, सु प्लस में शिक्षित। ठीक है, कैसे शिक्षित हैं, सुशिक्षित हैं, सभ्य शिक्षित हैं, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा बच्चा। बताइए कोई भी परेशानी आपको आ रही है क्या, या फिर आप अच्छे से समझ पा रहे हो, तो आप कहेंगे अच्छे से समझ पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। धड़ाक में प्रत्यय बताना है। ठीक है, धड़ाक कैसे गिरे, धड़ाक से धूम गिरे। ठीक है, इसमें प्रत्यय बताना है बच्चा, क्या लगा हुआ है। तो प्रत्यय कहाँ लगता है, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए ना आपको। तो आप इतना तो समझ ही गए हैं कि कहाँ लगा होगा, तो आप कहेंगे वो लगेगा अंत में। प्रत्यय कहाँ लगेगा बच्चा, प्रत्यय लगेगा अंत में, और जब अंत में लगेगा तो धड़ाक में लगेगा। कैसे, अक लगेगा, अप लगेगा, आग लगेगा, ओक लगेगा। तो ओक तो है ही नहीं, आपको लगा नहीं सकते, कहीं दिख नहीं रहा। अक और आग में से बता दीजिए, दो ऑप्शन आपके पास में रह गए हैं। ठीक है, दो मैंने काट दिए और दो आपके पास हैं, ना सी है ना डी है। अब दो आपके पास है, उनमें से आप मुझे बता दीजिए कौन सा लगाने वाले हैं। तो आप कहेंगे धड़ प्लस में क्या है, आक हो गया। क्या हो गया, धड़, धड़ प्लस में आक हो गया। क्या हो गया, आक हो गया, धड़ाक हो गया बच्चा। क्या हो गया, धड़ाक से धूम हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन बताया आपने, बी ऑप्शन राइट हो गया। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा बच्चा आपका अगला क्वेश्चन। 19 शब्द में उपचर बताना है, 19 में। तो 19 में कौन सा उपचर लगा है भैया, उत लगा है, उन लगा है, उत लगा है, उन। अब देखो कौन सा लगा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी रही कि आप मुझे सही जवाब देंगे। ठीक है, क्या लगाने वाले हो, तो देखो बच्चा, उत को तो मैं काट देती हूँ, दोनों उत को काट दिया है, उन आपको काटने हैं, और यहाँ पे लगा हलंत और यहाँ पे लगा नहीं है। अब मुझे बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही लग रहा है। तो उन प्लस में क्या करेंगे जी, ये बता दो जी, कौन सा ऑप्शन हो गया, तो आप कहेंगे सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। क्या कहेंगे, उन प्लस में नीश होता है, 19। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, बहाव में, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। तो बहाव आप रखेंगे, तो देखिए मैंने लिखा यहाँ पे बहाव। ठीक है, बहाव शब्द रख दिया है, बहाव में बताना है। तो कैसे आप इसको अलग करेंगे, ये मुझे बता दीजिए, कैसे आप इसमें से निकालेंगे शब्द को। तो बह, ठीक है, कैसे निकालने वाले हो, बह प्लस में आव, कैसे निकालूंगा, बहाव। ठीक है बच्चा जी, कुछ इस तरह। तो कौन सा आंसर है, तो बिल्कुल आपका राइट जवाब मुझे मिल गया है। कौन सा प्रत्यय है इसमें, आव प्रत्यय है बच्चा। बाकी सभी क्या है, बाकी सभी आपके गलत हो गए। वह तो इसमें मूल शब्द ही था, क्या था बच्चा, ये तो इसमें मूल शब्द ही था। ठीक है, जिसमें प्रत्यय जुड़ा था। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये रहा। अच्छा, ये सेम हो गया बच्चा। ठीक है, बहाव वाला सेम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा में। ठीक है, ये बताइए, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला, ठीक है, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है, किस भाषा का है, किस भाषा का है बच्चा, ये बताना है। ठीक है, पूरा कर दिया मैंने आपका। संस्कृत का है, अंग्रेजी का है, उर्दू फारसी का है। ठीक है, उर्दू फारसी का है कि हिंदी का है, बता दीजिए मुझे क्या होने वाला है। तो अब तो आप समझ गए ना कि जब बद ही आ गया है, बद, तो आप समझ रहे हैं बद से बदतर यानी कि उर्दू। कौन सी भाषा, उर्दू और फारसी से लिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में पद में कौन सा पद व्यय प्रत्यय लगाने से बना है, व्यय, व्यय प्रत्यय लगाने से बना है। क्या रवैया, खवैया, डटया या बचैया, मुझे बताइए इसका ऑप्शन क्या रहने वाला है। क्या लगाया गया है, तो शब्द आपका है व्या। ठीक है, ऐसे लगा के बनाया है। अब कौन सा है ये तो आपको ही बताना है, मुझे भी इंतजार है आपके ऑप्शन का कि आप क्या जवाब देने वाले हैं। जी बिल्कुल, आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे बच्चे। सी ऑप्शन राइट होगा, खवैया। ठीक है जी, बिल्कुल सही आंसर है, बाकी नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे दो मात्राएं थी, तो ये तो वैसे ही कट गया था। तो ख में वह जोड़ा था, खवैया बना था। ड में क्या कया जोड़ेंगे, नहीं जोड़ना था ना, क्या जोड़ना, वह जोड़ना था। तो इनमें अजीब अजीब लिखा है, तो ये कैसे हो सकता था। चलिए बढ़ते हैं आगे। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग ही नहीं है बच्चा। ठीक है, अपवाद है, पराजय है, ओढ़ना है या प्रभाव है। तो मुझे बता दो, मैं आपके आंसर का इंतजार करती हूँ कि आप क्या जवाब देने वाले हो। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है बच्चा, तो मुझे बताएंगे आप लोग। ठीक है, तो देखो आप क्या करोगे, अप प्लस में वाद करोगे, अप प्लस में वाद करोगे, उपसर्ग है, आप कहेंगे हाँ जी। प्र प्लस में भाव करोगे, भाव प्र उपसर्ग है जी। परा प्लस में जय करोगे, उपसर्ग है जी है।
और यहाँ पे क्या करोगे, ओढ़ प्लस में ना है, क्या है, ओढ़ प्लस में ना है बच्चा, ओढ़ना, तो ओढ़ प्लस में ना है तो ना क्या है, तो आप कहेंगे प्रत्यय है, लेकिन क्या है, ऑप्शन नहीं है, तो आप कौन सा ऑप्शन देंगे, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा बच्चा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है जी, अब देखिए क्या है आपका, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, असुरक्षित में आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, तो अब बताएंगे क्या आ है, ठीक है, क्या आ है, शू है, आ प्लस में शू है, अच्छा डी ऑप्शन ही नहीं रहा आपके में, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए मुझे क्या होगा, असुरक्षित में कौन सा उपसर्ग है, असुरक्षित में। तो देखो क्या आप जब करोगे उपसर्ग के लिए तो आपको करना होगा अ प्लस में शू, दो अक्षर लिए गए हैं, कौन कौन से, दो अक्षर लिए गए हैं, आ प्लस में शू लिया गया है, प्लस में तब रक्षित लिखा है। ठीक है, इस तरह से, ठीक है, दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है और तब यहाँ पे क्या लिया गया है, रक्षित शब्द लिया गया है, तो असुरक्षित हो गया है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया, सी ऑप्शन इसमें राइट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, अधिमानता दे रखा है, अधिमान्यता दे रखा है, इसमें प्रयुक्त उपसर्ग बताना है, क्या बताना है इसमें बच्चा, उपसर्ग बताना है। तो क्या आ जुड़ा है, अधि जुड़ा है, अध जुड़ा है, ता जुड़ा है, तो क्या बनेगा इसमें, मुझे ये बता दीजिए बस, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, ये जूनियर इंजीनियर वाले परीक्षा में पूछा गया है, क्या बनने वाला है, तो आप कहेंगे अधिमानता करेंगे, नहीं करेंगे, अधमानता करेंगे, नहीं करेंगे, अधि प्लस में मान्यता, क्या रहेगा, अधि प्लस में मान्यता रहेगा बच्चा, क्या कर दोगे, अधि प्लस मान्यता। ठीक है जी, इस तरह से हो जाएगा आपका, यानी कि कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन बच्चे, समझ गए जी। आगे देखते हैं, प्रत्यय होता है, प्रत्यय क्या होता है बच्चा, तो मैंने आपको बताया है, क्या पदांश होता है, पद्यांश होता है, वाक्यांश होता है, शब्दांश होता है, क्या इसको भी काट दूं मैं, बता दीजिए मुझे क्या होने वाला है ये, तो आप कहेंगे शब्दांश होता है, इसको क्यों काटेंगे मैम, ये तो आंसर ही है। तो इस प्रकार से आपके उपचार व प्रत्यय यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे, और उसके साथ में थ्योरी, और थ्योरी के साथ में आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं।